Okay, guys. So today, what we are going to discuss is very important, and that is how to invite people. नेटवर्क मार्केटिंग में या हर्बल लाइफ में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो आप लोगों के साथ है. टिकेश्वर इज हियर. टिकेश्वर, बहुत टाइम पे आयो, बस स्टार्ट ही किया हमने. ओके, फाइन. सो नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमारा बेसिकली एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है दैट व्हेनेवर वी टॉक टू अ पर्सन, जब भी हम किसी बंदे से बात करते हैं ना, हम उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं जाने अनजाने, और हम प्रेशर डालते हैं उसके ऊपर कि बात करने का तरीका. अभी जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा और जो पिचेस में आपको दिखाऊंगा, आई एम गोइंग टू गिव यू स्क्रिप्ट्स. मैं आप लोगों को स्क्रिप्ट्स देने वाला हूं कि आपको किस तरह के आदमी से क्या बात करनी है. साइमा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है. सो स्क्रिप्ट्स देने वाला हूं एग्जैक्टली कि किस तरह के बंदे से आपको क्या बात करनी है. एक्चुअली आपको बात करनी ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको क्वेश्चंस पूछने हैं. आपको किसी फैक्ट के बारे में बात नहीं करनी कि हर्बल लाइफ क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है. नो, यू जस्ट हैव टू आस्क क्वेश्चंस. दैट्स ऑल. राइट. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्क्रीन शेयर. क्योंकि अच्छा, एक लिंक मैंने आप लोगों को दो लिंक भेजी है. वैसे मेरा कॉल खत्म हो जाएगा जल्दी, बट इन केस अगर जाता है सीधे दूसरे लिंक पे चालू हो जाना. ठीक है, चलो. ठीक है. ओके, नाउ स्क्रीन शेयर. मजा आएगा आज आप लोगों को बहुत ज्यादा. आपके काम की चीज है ये बहुत ज्यादा. ओके, दिख रहा है? ओके, डन. सो इनवाइटिंग, इट इज अ स्किल. इनवाइटिंग मतलब आप किसी को अपनी शादी के लिए इनवाइट नहीं कर रहे हो. ठीक है, आप किसी को बर्थडे के लिए इनवाइट नहीं कर रहे हो. सो इट्स अ स्किल. आप किसी को एक बिजनेस के लिए इनवाइट कर रहे हो या अपने बिजनेस के लिए इनवाइट कर रहे हो. राइट. सो इट इज अ स्किल. यू नीड टू चेंज योर प्रोग्रामिंग. जो कुछ भी आज तक आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग थी, मैं इतने दिनों से आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा था बिकॉज मुझे लग रहा था कि शायद इस चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा कॉल्स, इतने ज्यादा वीडियोस बना के मैं आपको भेज रहा हूँ, इतने ज्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीजें मैं बना के भेज रहा हूँ. सो प्रोबेबली आपको आ गया होगा समझ में दैट किस तरीके से आपको बात करनी चाहिए. बट ठीक है, कई बार होता है कि वो कहते हैं ना, शॉट नहीं लग रहा है. जब तक वो शॉट नहीं लगता तब तक दिमाग भी तरीके से काम नहीं करता. यू नीड टू चेंज योर प्रोग्रामिंग. ओके, हाउ? आपको पता नहीं है, लेकिन आपका जो अभी का जो प्रोग्राम है ना, आप इस तरीके से प्रोग्राम्ड हो कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अनसक्सेसफुल होना है. So you are programmed to be unsuccessful in network marketing. You are not even programmed to be successful. तो कैसे बनोगे? That's why the success is not coming. सक्सेस इसलिए नहीं आ रही है, डिजायर्ड सक्सेस इसलिए नहीं आ रही है बिकॉज आपकी प्रोग्रामिंग ही अनसक्सेस की तरफ है, सक्सेस की तरफ है ही नहीं. राइट. नाउ लेट इसमें मजा आएगा आप लोगों को. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो कंप्यूटर के सामने बैठा है. अब वो एक लेटर टाइप कर रहा है. एक लेटर टाइप करता है, उसका प्रिंट निकालता है, उस प्रिंट को पढ़ता है, और उसको वो प्रिंट अच्छा नहीं लगता. उसको कुछ कंटेंट में कमी लगती है. वो वापस प्रिंट देता है. आपको लगता है कि अगर उसको कंटेंट में चेंज करना है तो सिर्फ प्रिंट कर देने से उसको एक नई चीज मिल जाएगी? नहीं. क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई. हाँ, अगर एक लेटर उसने टाइप किया, लेटर टाइप करने के बाद उसने प्रिंट आउट निकाला, प्रिंट आउट निकालने के बाद उसने जो प्रिंट किया उसमें जो कंटेंट था वो उसको मजा नहीं आया उसमें, तो वो वापस प्रिंटर पे वापस से वही प्रिंट निकाला कि शायद प्रिंटर से दूसरा प्रिंट में निकालूंगा तो शायद कुछ चेंज हो जाएगा. ऐसा होगा क्या? नहीं. नो. तो क्या करना पड़ेगा उसको? कंटेंट चेंज करना होगा. उसको कंटेंट चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज सेम रिजल्ट्स आएंगे. बिकॉज प्रॉब्लम इज हियर, प्रॉब्लम इज नॉट इन द प्रिंटर, प्रॉब्लम इज इन द टाइपिंग. राइट.
तो उसको कंप्यूटर में जाके लेटर चेंज करना पड़ेगा और फिर जब वो प्रिंट देगा तब उसको उसका डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा, राइट ना। Right. अब ये एग्जांपल याद रखना। नाउ वी ऑल डू एक्टिविटी, हम अपने बिजनेस में कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं ना, लोगों से बात करते हैं या फेसबुक पे लोगों के साथ अटैच होते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी टू अवेयर पीपल हम करते हैं, राइट। उस एक्टिविटी से हमें रिजल्ट मिलते हैं, राइट। उस रिजल्ट से हमें लाइफस्टाइल मिलती है। Right. अब हम जो अपनी सोच शुरू करते हैं वो एक्टिविटी से ही शुरू करते हैं कि अगर हमको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमको एक्टिविटी करनी है। हमारी सोच यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं से स्टार्ट होती है या कहीं और से स्टार्ट होती है, Yes. राइट। Yes. जैसे ही आप इस बिजनेस में आए, आपको ये मालूम चला कि मुझे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी है, राइट, और आपने वो एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, यही हुआ था। जबकि कहानी यहां से स्टार्ट होती है, योर एटीट्यूड। आपको पहले अपना एटीट्यूड सेट करना है, अदरवाइज एक्टिविटी में दम ही नहीं आएगा। अगर आप सेम एटीट्यूड से, जिस एटीट्यूड से आप अभी तक सारी चीजें कर रहे थे, उसी एटीट्यूड से अगर आप इस बिजनेस को भी करने की कोशिश करोगे, एक्टिविटीज करने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाएगा। और ये एटीट्यूड कहाँ से बनता है? आपकी फैमिली से, आपके करंट जॉब से, आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से, आपकी सोसाइटी से, जिस सोसाइटी में आप रहते हो। तो अगर आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है तो आपको कुछ लोगों को सुनना बंद करना पड़ेगा, कुछ लोगों की सुननी बंद करनी पड़ेगी। आपको आके मान के चलो कि आपको आपकी सोसाइटी से, आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से सोशल डिस्कनेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट विच 90% पीपल आर नॉट डूइंग, राइट। जब आप लोगों को बातें आप सबसे करोगे, लेकिन किनसे आप इन्फ्लुएंस होगे, जब तक आप वो चेंज नहीं करोगे आपका एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, और जब तक आपका एटीट्यूड नहीं चेंज होगा आपकी एक्टिविटी में दम नहीं आएगा। एक्टिविटी में दम नहीं आएगा तो रिजल्ट नहीं आएंगे, लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगी, राइट। आज के कॉल में आपका एटीट्यूड चेंज होने वाला है, ओके। आपका एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा आज ना। चेंज द प्रोग्रामिंग, चेंज द एटीट्यूड। और उसके लिए आपको करना यह है, चेंज द वे यू इनवाइट पीपल। जैसे ही आप अपने एक्टिविटी तरीके में, जैसे ही आप इनविटेशन का तरीका चेंज कर देते हो, आपके रिजल्ट्स ड्रामेटिकली चेंज होते हैं, ड्रामेटिकली, ओके। सबसे पहले इनविटेशन के पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें इनविटेशन जिनको हमें देना है वो लोग कैसे मिलने वाले हैं, राइट। वो भी तो देखना पड़ेगा भाई, इनवाइट किसको करेंगे, पहले लोग तो होने चाहिए ना हमारे पास। So keep it simple. Finding prospects is a simple activity. Please हेवाए में मत जाइए, प्लीज परेशान मत होइए। इट्स अ सिंपल एक्टिविटी। अगर आप इसको तरीके से प्लान्ड वे में करोगे, आप कभी भी प्रोस्पेक्ट्स की कमी के शिकार नहीं होने वाले, हमेशा आपके हाथ में। नंबर 1, मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ एवरीवन यू नो। जितने भी लोगों को आप इस दुनिया में जानते हो, आपके स्कूल मेट्स, आपके कॉलेज मेट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके धोबी, आपका पार्लर वाला, आपका ग्रोसरी वाला, आप जितने भी लोगों को आप याद कर सकते हो, उन सब लोगों की आप लिस्ट बना लो। बिना ये सोचे समझे कि इनको हमें बिजनेस में लेके आना है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू इनवाइट देम राइट नाउ, आई एम आस्किंग यू टू जस्ट क्रिएट अ लिस्ट ऑफ पीपल जिनको आप जानते हो। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए, अरे यार ये बिजनेस नहीं कर पाएगा, अरे यार ये प्रोडक्ट नहीं ले पाएगा। आप अपनी लिस्ट को छोटा कर दोगे। आपको ये ध्यान ही नहीं रखना है कि ये लिस्ट में बिजनेस के लिए बना रहा हूं। मैं सिर्फ उन लोगों को, एग्जाम्पल, मेरे घर में शादी है, मेरी बहन की शादी है, मेरे भाई की शादी है, मैं किन लोगों को बुलाऊंगा। इट्स दैट काइंड ऑफ अ लिस्ट। ये उस तरह की लिस्ट है। उन सबको आप, जितने भी लोग फेसबुक पे, उन सारे लोगों को आप फेसबुक पे ले आइए एक एक करके। अगर वो इधर उधर कहीं है फेसबुक पे, आपके फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, तो आप उनको अपनी फ्रेंड लिस्ट में ले आइए धीरे धीरे करके। उसके बाद जब वो फेसबुक पे आ जाते हैं
तो आप टारगेट लिस्ट बनाइए, जिसका ऑलरेडी एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो मैंने सीमा के साथ किया था, उस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा कि लिस्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं। हर लिस्ट में आपके 100 लोग होने चाहिए, ठीक है। उनके साथ आप रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, उनकी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवरी सिंगल डे। अपनी प्रोफाइल को हैप्पी एनर्जेटिक बनाइए। एक ऐसे बंदे की प्रोफाइल बनाइए जो बिजी है, साथ में एंथुजियास्टिक भी है, राइट। अपनी पोस्ट, अपनी प्रोफाइल के थ्रू उसको ऐसा प्रोफाइल बनाइए। एंड आफ्टर सम टाइम सेंड देम इनविटेशंस। इनविटेशंस कैसे, वो मैं भी आगे बताने वाला हूँ, राइट। जब आपका और उनका एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए 4-5 दिन में, जब आप उनकी पोस्ट को लाइक कमेंट करेंगे, वो आपकी पोस्ट को लाइक और कमेंट कर रहे हैं, फिर आप उनके साथ एक डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हो और इनको इनवाइट कर सकते हो, राइट। हर दिन कम से कम 10 लोगों को एफबी रिक्वेस्ट भेजिए, सो दैट आपकी लिस्ट कंटिन्यूअसली बढ़ती रहे। सिंपल एक्टिविटी, फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स, कोई भी कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं या नहीं है, आप उनको बना सकते हो कॉन्टैक्ट बड़े आराम से। रोज ये एक्टिविटी करो, आप इन कॉन्टैक्ट्स को बना सकते हो, राइट। नाउ राइटिंग प्रोस्पेक्ट, this is a gateway skill. Why I'm saying it is as a gateway skill is कि ये दरवाजा है, या तो आप इस दरवाजे से अंदर जाओगे या ये दरवाजा आपके मुंह पे बंद हो जाएगा। तो अगर आपने इनविटेशन स्किल्स नहीं सीखी, ओके, तो ये दरवाजा आपके मुंह पे बंद हो जाएगा। और अगर आपने सीख ली तो आप इस दरवाजे को बड़े आराम से क्रॉस कर जाओगे। दैट्स व्हाई दिस इज अ गेटवे स्किल, इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट्स। गेटवे स्किल, कोई रेपुटेशन या इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं होती है इनवाइट करने के लिए। आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये बंदा कितना रेपुटेटेड है, इसको मैं इनवाइट करूँ, या ये बंदा इन्फ्लुएंशियल है इसलिए मैं इसको इनवाइट करूँ। मैं आपको बता देता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी टीम में सबसे ज्यादा सरप्राइज आपको वो लोग करते हैं जिन पे आपको भरोसा नहीं होता। और ये बिजनेस, हर्बलाइफ बिजनेस, हर एक के लिए है। तो आप ये सोच समझ के, तो ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि इस बंदे की रेपुटेशन क्या है और इस बंदे के ये बंदा इन्फ्लुएंशियल है या नहीं। हर बंदे से आप इस बारे में बात कर सकते हो, हर बंदे को आप इस बिजनेस में इनवाइट कर सकते हो। अपने आप को हंटर मत बनाइए। जिस तरीके से आप लोग अभी काम कर रहे हैं, हंटर दिखते हैं मार्केट में। और वो रीजन ये है कि जब भी आप किसी से बात करते हो, आप पूरी बात कर लेते हो उससे, पूरी बात आप ही कर लेते हो, प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में। आप हंटर लग रहे हो। और लोगों को शिकार होना पसंद नहीं होता। किसको? आपको शिकार होना पसंद है? अगर कोई आपका शिकार करने आएगा आपको अच्छा लगेगा। लेकिन एक्चुअली जब आप किसी से बात करते हो, उसको यही लगता है ये मेरा शिकार करने आया है। डोंट बी अ हंटर, बी अ प्रोफेशनल। ओके। एक एमेच्योर जो होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो सोचता है दैट मुझे क्लेवर और इन्फ्लुएंशियल लोग मिलें तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। ये एक एमेच्योर की थिंकिंग है, मैच्योर बंदे की थिंकिंग नहीं है। ये एक एमेच्योर की बंदे की थिंकिंग है कि मुझे क्लेवर और इन्फ्लुएंशियल लोग चाहिए, अगर मुझे ऐसे लोग मिलेंगे तो मेरा बिजनेस अच्छा हो जाएगा। प्रोफेशनल कैसे सोचता है? तो ये करता है हर बंदे से, उसको कोई मतलब नहीं है बंदा मेरे बिजनेस में आएगा या नहीं आएगा। वो रिलेशनशिप बिल्ड करता है मार्केट में। उसका गोल होता है लोगों को एजुकेट करना और इंस्पायर करना उस चीज के बारे में जिस चीज में वो खुद है। तो अगर आप हर्बलाइफ में हैं, आपका गोल होना चाहिए लोगों को मार्केट में एजुकेट करना व्हाट हर्बलाइफ है, और उनको इंस्पायर करना कि दिस इज फॉर देम। आपको उनके पीछे नहीं पड़ना है। ट्रस्ट बनाइए और बिलीफ को ट्रांसफर कीजिए। आप एक चीज को बिलीव करते हैं, वो बिलीफ जब तक उस आदमी तक नहीं जाएगा तब तक आपका काम नहीं होगा। और बिलीफ को ट्रांसफर करने का तरीका फेंकना नहीं होता कि मैं इधर से उठाया यूं फेंक दिया। बिलीफ को फेंका नहीं जाता, बिलीफ को दिया जाता है, राइट। और वो देने वाला फंडा तब आएगा जब आपका ट्रस्ट बिल्टअप हो जाएगा उस बंदे के साथ, जब आपकी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगी। अगर वो रिलेशनशिप नहीं है तो वो बिलीफ ट्रांसफर नहीं हो सकती। प्रोफेशनल नेवर पिच। जो मैंने बोला कि आपको कोई जरूरत नहीं है पिचिंग करने की कि प्रोडक्ट ये है, बिजनेस ये है, आपको कोई जरूरत नहीं है पिच करने की, आपको कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं। ओके। फेस टू फेस जितनी ज्यादा बात हो सके उतना फेस टू फेस कीजिए। लोगों को धक्का देके ऊपर चढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। सिस्टम ऐसा तैयार कीजिए कि लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ऑटोमेटिकली बहते हुए चले आए आपके पास। उनको धक्का देके ऊपर चढ़ाने की कोशिश मत कीजिए ना।
आप दो तरीके से लोगों को इनवाइट कर सकते हो। ओके, जो पहला तरीका है वो है एक इवेंट में, किसी भी तरह के एक इवेंट में लोगों को बुलाइए। लाइक थर्सडे का कॉल है हमारा, या एसटीएस है, या हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी मीटिंग है जो महीने में एक एक बार होती है। इवेंट में लोगों को बुलाइए। सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही होता है। क्यों इफेक्टिव होता है? इन रीजंस की वजह से। नंबर वन, फिजिकल इंटरेक्शन मिलता है उसको आपके साथ, उसका ट्रस्ट बिल्टअप होता है बिकॉज वो डायरेक्ट कंपनी को देख रहा है, वहां पे प्रेजेंटेशन देख रहा है कंपनी का। सोशल प्रूफ उसको मिलता है बिकॉज इतने सारे लोग उसको दिखते हैं एक ही अपॉर्चुनिटी में। एक्साइटमेंट दिखता है उसको इवेंट्स में, वो भी एक्साइटेड होता है ज्वाइन करने के लिए। और उसको अर्जेंसी दिखती है कि यार इतने लोग अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो मुझे भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो इवेंट जो है वो हमेशा मोस्ट इफेक्टिव टूल होता है किसी को भी अपने बिजनेस में इन्वाइट करने का। लेकिन इवेंट्स के कुछ डाउन साइड्स हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिफिकल्ट है लोगों को बुलाना, लोग टाइम नहीं निकाल पाते। ठीक है, कि यार 1 घंटे के लिए यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे हमारा एक इवेंट होने वाला है, तुम ज्वाइन करो, तुम्हें मजा आएगा। लोग नहीं आ पाते, शेड्यूल ही नहीं कर पाते अपने टाइम को, आते नहीं है लोग। इससे आपको सबसे ज्यादा डिस्करेजमेंट होता है कि मैंने 20 लोगों को बुलाया या 10 लोगों को बुलाया और एक बंदा भी नहीं आया, राइट। और ये सबसे बड़ा रीजन है मैक्सिमम लोगों का बिजनेस छोड़ने का, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इसी टूल में लगे रहते हैं कि हम लोगों को इवेंट में बुलाएं, इवेंट में बुलाएं, इवेंट में बुलाएं, और लोग इवेंट में नहीं आते बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। और जब लोग इवेंट्स में नहीं आते तो जो बुलाने वाला बंदा है उसको लगता है ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, राइट। सेकेंड टूल जिसके थ्रू आप इनवाइट कर सकते हो, दिस इज मच बेटर देन द फर्स्ट टूल। मतलब जो इवेंट वाला टूल है उससे ये मच बेटर है। किसी बंदे से बात कीजिए, उसको कोई वीडियो भेज दीजिए, कोई ऑडियो भेज दीजिए, किसी सक्सेसफुल आदमी की स्टोरी भेज दीजिए, ब्रोशर दे दीजिए, वेबसाइट का एड्रेस दे दीजिए, ऑनलाइन बुला लीजिए उसको, या प्रोडक्ट्स। फास्ट मीडियम, और सामने वाला अपने कंफर्ट के हिसाब से इनविटेशन ले लेगा, अपने कंफर्ट के हिसाब से। सबसे पहली बार जब आप किसी बंदे को इनवाइट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम जब किसी को आप अपने बिजनेस के लिए इनवाइट कर रहे हो, तो ये टूल बहुत बढ़िया टूल है। लोग बड़े आराम से 15-20 मिनट 30 मिनट निकाल के अपने कंफर्ट के हिसाब से वो चीज देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं जो आप उनको भेज रहे हो। जब वो एक्साइट हो जाएं, जब उनको लगे कि दिस इज फॉर देम, देन यू कैन आस्क देम टू कम टू द इवेंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अभी तक सब समझ में आ रहा है? ओके, गुड। अब पावर, इसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी टूल। आप, प्रोस्पेक्ट और एक टूल, इसको हम बोलते हैं थर्ड पार्टी टूल। ठीक है, थर्ड पार्टी टूल का पावर ये है कि ये डुप्लीकेटेबल है। देखो, अगर आप किसी को इवेंट में बुला रहे हो, आप सक्सेसफुल हो सकते हो कि यार बंदे का कम्युनिकेशन पावर बहुत स्ट्रांग है और ये तो 10 लोगों को बुलाता है, 5 लोग आ जाते हैं, राइट। लेकिन क्या ये डुप्लीकेटेबल है? क्या आपकी टीम ये कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। हर आदमी का अपना अपना एक पावर होता है। हो सकता है कि आपका स्पॉन्सर बहुत पावरफुल हो कम्युनिकेशन वाइज, वो 10 लोगों को बुलाए, 5 लोग आ जाएं, लेकिन आपसे 2 ही लोग आ रहे हैं और आपके नीचे वाले से तो एक भी नहीं आ रहा। तो डुप्लीकेशन नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी ऐसी चीज मत करो जो डुप्लीकेटेबल नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज नॉट योर बिजनेस ओनली, इट इज अ ग्रुप बिजनेस। जब तक ग्रुप पूरा बिजनेस नहीं करेगा तब तक आप लाखों करोड़ों तक नहीं पहुंचने वाले हो, राइट। डुप्लीकेटेबल होना चाहिए। और ये जो थर्ड पार्टी टूल होते हैं ये डुप्लीकेटेबल होते हैं क्योंकि ये सबके पास होते हैं, कोई किसी को भी दे सकता है, राइट। इट्स अ फंडामेंटल थिंग। आप अगर फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट मैनेजर हो, और जैसा मैंने कहा कि आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हो, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट कि ये बंदा मेरे से ऊपर है, नीचे है, सीनियर है, क्या है, आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हो जो तरीके में आपको देने वाला हूं इनविटेशन के। तो अगर आप 1-to-1 इनवाइट करोगे किसी को, अगर आप किसी को खुद ही बताने की सब कुछ कोशिश करोगे, तो आपको क्या लगता है जो बंदा आपसे एज में बड़ा है, जो सीनियरिटी में बड़ा है, जो कैडर में बड़ा है, वो आपकी एक्सपर्टीज को कभी मानेगा? वो आपको कुछ नहीं मानता, वो आपकी एक्सपर्टीज को कैसे मानेगा कि तुम हमें सिखाओगे? हम तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तुम हमको सिखाओगे, राइट। तो वहां पे आपका एक पूरा का पूरा लॉट खत्म हो जाता है जो आपसे सीनियर है, आप उनसे बात ही नहीं कर सकते।
राइट? इसीलिए हम कहते हैं कि आप डायरेक्ट किसी से बात मत कीजिए, आप अपने आप को एक्सपर्ट मत शो कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग में. व्हाट हैपेंस इज इफ देयर इज वन प्रोस्पेक्ट एंड एन अपॉर्चुनिटी, आप एक्चुअली बीच में आके खड़े हो रहे हो. प्रोस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी के आप बीच में, आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर डूइंग अ गुड जॉब, बट एक्चुअली दिस इज द पिक्चर जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है. आप अपॉर्चुनिटी और प्रोस्पेक्ट के बीच में आके खड़े हो जाते हो. आपका काम है उसको गाइड करना अपॉर्चुनिटी की तरफ. आपका काम है उसको कोई टूल देना जिससे उसको अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट समझ में आ जाए, आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़े. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल थर्ड पार्टी टूल. डोंट बी एन एक्सपर्ट, डोंट बी एन एक्सपर्ट. आप मुझे एक बात बताओ, हीरो होंडा का ऐड कौन करता है भाई? हीरो होंडा मोटरसाइकिल का ऐड में कोई कौन आता है? कोई सेलिब्रिटी आती होगी? अक्षय कुमार. अक्षय कुमार. आपको क्या लगता है अक्षय कुमार हीरो होंडा चलाता होगा मुंबई में? है? नहीं चलाता होगा ना? नहीं चलाता होगा ना. लेकिन अक्षय कुमार जब हीरो होंडा चलाता है तो एक ट्रस्ट बिल्टअप होता है. एक ट्रस्ट बिल्टअप होता है कि यार अक्षय कुमार अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कर रहा है, भैया प्लीज म्यूट कर लो यार, ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, म्यूट कर लीजिए प्लीज. अगर अक्षय कुमार किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है तो एक ट्रस्ट बिल्टअप होता है, ठीक है ना, कि यार अगर अक्षय कुमार एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है तो इस प्रोडक्ट में दम होगा. कोका कोला, दीपिका पादुकोण उसको एंडोर्स कर रही है. अब दीपिका पादुकोण वैसे कोक पीती होगी क्या जैसे ऐसे लालची मन से कभी पीती होगी क्या जिस लालची मन से उसका ऐड बना हुआ है? कभी नहीं पीती होगी, शायद पीती ही नहीं होगी वो, बिकॉज कोक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट? बट शी इज एंडोर्सिंग एंड बिकॉज ऑफ हर अ लॉट ऑफ पीपल आर ड्रिंकिंग इट. सो आप वो सेलिब्रिटी बनने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड. जब आप किसी से अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, आप वो बनने की कोशिश करते हैं, आप अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण बनने की कोशिश करते हैं. और जब आप वो बनने की कोशिश करते हैं, तो जब आप लोगों से बात करते हैं तो उनको तो पता है ना आप क्या हो, इसलिए उनको आपके कहे पे भरोसा ही नहीं होता, राइट? कंपनी इतने बड़े बड़े टूल्स, इतने बड़े बड़े वीडियोस, इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट, इतने बढ़िया बढ़िया ब्रोशर्स, इतने बढ़िया बढ़िया मैगजीन्स, बुक्स क्यों बनाती है? ताकि आप उसको यूज करो लोगों को अवेयर करने में. आप खुद मत अवेयर करो लोगों को, राइट? एक तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा जाता है खुद अवेयर करने में, और दूसरी बात जीरो, रिजल्ट इज जीरो. सो डोंट बी एन एक्सपर्ट. डोंट बी इन बिटवीन द प्रोस्पेक्ट एंड द अपॉर्चुनिटी. उनके बीच में मत आइए, सामने से हट जाइए और उनको अपॉर्चुनिटी दिखाइए कि ये अपॉर्चुनिटी है साहब, देख लो, समझ में आए तो जय श्री राम, नहीं आए तो डबल जय श्री राम. मतलब अगर आप अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो बहुत अच्छा, तो अच्छा, और नहीं लेते तो बहुत ही अच्छा, ठीक है? अगर आपको फिर भी बॉसी बनने का शौक है, एक्सपर्ट दिखाने का शौक है कि मैं तो एक्सपर्ट, मैं तो एक्स, मैं तो वाई, तो लगे रहो फर्स्ट पार्टी टूल के साथ एंड डू वॉट एवर यू वांट. बट मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट पार्टी टूल कभी काम करता नहीं है. फर्स्ट पार्टी टूल मतलब आप अपने आप को ही टूल बना के घूम रहे हो. आपको अपने आप को प्रोडक्ट बनाना है, टूल नहीं. आप काम कीजिए अपने आप को प्रोडक्ट बनाने में, आप अपने आप को टूल मत बनाइए. मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करता हूं, मैं आपको बता दूं, मैं अपने किसी प्रोस्पेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता हूं, ठीक है? इंपॉर्टेंट, जब भी आपका मुंह खुले वो सिर्फ 3 चीजों के लिए खुलना चाहिए, 4 चीजों के लिए. या तो आप सामने वाले को अपॉर्चुनिटी की तरफ पॉइंट करोगे, या आप उसको अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस कराओगे, या आप कोई मटेरियल फैक्ट पढ़ रहे होगे उसके सामने बैठ के, या आप उसको किसी की स्टोरी बता रहे होगे. आप उसको अपॉर्चुनिटी का मार्केटिंग प्लान क्या होता है, पैसे कैसे आते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कैसे काम करता है, यू नीड नॉट टू टेल इवन टू योर डिस्ट्रीब्यूटर्स. प्लीज गाइड योर डिस्ट्रीब्यूटर्स टू द फैक्ट, जहां पड़ा हुआ है वहां पे गाइड कीजिए. आप फैक्ट मत बन जाइए उनके सामने. बात समझ में आ रही है? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज हाथ खड़ा कर दे. समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? आपको फैक्ट नहीं बनना, आपको टूल नहीं बनना, आपको मीडिएटर बनना है, आपको मैसेंजर बनना है, ठीक है? इससे आपका टाइम भी बचेगा और रिजल्ट भी अच्छे आएंगे. क्यों मैं बोल रहा हूं? बिकॉज अगर आपने पिच करना स्टार्ट कर दिया तो एक बंदा एक बंदी को पिच नहीं कर सकता, एक डॉक्टर एक इंजीनियर को पिच नहीं कर पाएगा,
एक ब्लैक एक व्हाइट को पिच नहीं कर पाएगा, एक बिजनेसमैन एक एम्प्लॉय को पिच नहीं कर पाएगा भाई, बचे कितने लोग करने के लिए। इसीलिए आप लोगों की लिस्ट लिमिटेड है, आप समझ रहे हो, आप लोगों की प्रोस्पेक्ट की लिस्ट लिमिटेड ही इसलिए, इसीलिए आपको दिन में 10 लोग नहीं मिलते बात करने के लिए, बिकॉज आप टूल बन चुके हो। और जब आप टूल बन जाते हो तो आपको, अब जैसे टिकेश्वर है, अब टिकेश्वर थोड़ा ना फेसबुक पे जाएगा और लड़कियों को ऐड करेगा, और लड़कियों को अगर इसने बताना शुरू कर दिया, लड़की क्यों सुनेगी भाई, लड़की क्यों सुनेगी, लड़की सुनेगी लड़की की। ठीक है, नीतू एम्प्लॉय है, नीतू अगर अपनी फैमिली में अपने रिलेशन में किसी बिजनेसमैन को बिजनेस समझाने जाएगी तो बोलेंगे छोरी तू रहने दे, ठीक है, तू नौकरी कर, हम बिजनेस किए हुए, हमें पता है बिजनेस कैसे होता है। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम, बिकॉज वी बिकम द टूल, वी बिकम द टूल। अदरवाइज यू कैन टॉक टू एनीवन, अदरवाइज टिकेश्वर कैन टॉक टू अ गर्ल बिकॉज ही इज ओनली इनवाइटिंग, लड़की को करना होगा करेगी, देखना होगा देखेगी, नहीं देखना होगा नहीं देखेगी। नीतू कैन टॉक टू एनी बिजनेस पर्सन, नो प्रॉब्लम, राइट। फॉर्मूला फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, द ड्रीम ऑफ एवरी पर्सन। मिथ क्या है, मिथ, मिथ मतलब मिसकंसेप्शन क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। आपने ज्वाइन किया हर्बल लाइफ, आपने 5 डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, 5 ने 25 बना दिए, 25 ने 125 बना दिए, और भाई साहब ये खेल खत्म ही नहीं होगा। यही सीखा है नेटवर्क मार्केटिंग में, और कुछ सीखा है? आप आओ, आप 5 बनाओ, 5 25 बनाएंगे, और 25 125 बनाएंगे, और उसके बाद ये गेम कभी एंड नहीं होगा, 125 625 बनाएंगे। एक्चुअली ये गेम कहाँ एंड होता है मैं आपको बताता हूँ, 25 पे यही एंड हो जाता है, इसके आगे आप जा ही नहीं पाते। रीजन क्या है, आप टूल हो, आपने अपने आप को टूल बनाया, अब आपने नीचे 5 लोगों को टूल बना दिया, अब वो भी टूल बन गए हैं, अब आप रोज उनको धक्का दे रहे हो, जाओ प्रोडक्ट के बारे में बात कर, जाओ प्रोडक्ट के बारे में बात कर, मार्केट में जाओ, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर। अब वो जा रहा है, उसको आता ही नहीं उतना जितना आपको आता है, जा 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 5 बना 5 बना 5 बना 5 बना 5 बना। अब उसने 5 बना भी दिए क्योंकि वो आपके डायरेक्ट थे, तो आपने उनसे काम करवा भी लिया मरते चलते, वो कैसे करवाएंगे, वो कैसे करवाएंगे, क्योंकि डुप्लीकेशन तो है ही नहीं ना। यहाँ पे हर बंदा अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से काम कर रहा है, आप ज्यादा कैपेबल हो आप ज्यादा काम कर सकते हो, आपके नीचे वाले कम कैपेबल हैं कम काम करेंगे, उनके नीचे वाले और कम कैपेबल है वो और कम काम करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमने इस पूरे गेम को कैपेबिलिटी गेम बना दिया है, जबकि ये कैपेबिलिटी गेम है नहीं, ये डुप्लीकेशन वाला गेम है। और आप ऐसी चीज लेके आओ जो आप डुप्लीकेट कर सकते हो अपनी टीम में बड़े आराम से, और वो तभी हो सकता है जब आप टूल्स पे काम करो कि मैं तो बात ही नहीं करूंगा साहब मार्केट में, और ना अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को करने दूंगा, मैं तो सिंपल रखूंगा भैया ये है, ये चीज देख लो, समझ में आया ज्वाइन कर लेना, नहीं समझ में आया कोई टेंशन नहीं। वीडियो कॉल्स ऑडियो कॉल्स ट्रेनिंग कॉल्स सब हम बना ही रहे हैं, बंदा आएगा, अगर हमारे कॉल पे आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो वीडियो अपने बन रहे हैं वो वीडियो उसको भेज दिया, वो अपना देख के सीख लेगा। बात आ रही समझ में, समझ में आ रही बात, ओके गुड। नाउ रियलिटी क्या है, बिजनेस तब होता है when you are able to get a large group of people to do a few simple things consistently over an extended period of time। जब आप एक बड़े ग्रुप को बनाते हो कुछ सिंपल चीजें करने के लिए कंसिस्टेंटली लंबे टाइम के लिए, लोगों को लंबे टाइम तक कोई काम कब करेंगे, जब वो आसान होगा और जिसमें मजा आएगा, राइट। ये वही टूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये वही इनविटेशन के तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको मजा आ जाएगा आज कॉल में, मैं बता रहा हूं, आंखें खुल जाएंगी। अब क्या होगा, और जब आप अनलिमिटेड लोगों से बात कर सकते हो तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू क्रिएट 100 बाय योरसेल्फ, जरूरत ही नहीं है। हंसते खेलते 100 बन जाएंगे, वहां 5 बनाने में जान निकल जाती, यहाँ हंसते खेलते 100 बन जाएंगे आपके इस इन्विटेशन प्रोग्राम के बाद, और उसके बाद ये अनलिमिटेड हो जाएगा, बिकॉज ये डुप्लीकेटेबल है। जो 100 लोग आएंगे वो भी इसी जज्बे के साथ आएंगे, उनको किसी कैपेबिलिटी की जरूरत नहीं है, उनके पास भी वही टूल है जो आपके पास था, उन्होंने बस मार्केट में प्रमोट करना है, देना है, बस खत्म हो गई कहानी, और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं समझाना, कोई कैपेबिलिटी कोई स्किल की जरूरत नहीं है, राइट।
4 emotional rules of inviting. Okay, there are some emotional rules of inviting जो आपको फॉलो करने हैं. Emotionally detach yourself from the outcome. आउटकम एक्सपेक्टेशन से अपने आप को बाहर कीजिए. मैं इसको इनवाइट कर रहा हूं, ये आएगा कि नहीं आएगा. मैं इसको इनवाइट कर रहा हूं, क्या होगा. मैं इससे बात कर रहा हूं, ये बनेगा कि नहीं बनेगा. इमोशनली डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम. बी योरसेल्फ बट बी स्ट्रॉन्गर सेल्फ. मैं फेक होने को नहीं बोल रहा हूं, बट बी स्ट्रॉन्गर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट सेल्फ, बी पैशनेट सेल्फ. ज्यादा पैशन के साथ, ज्यादा कॉन्फिडेंस, ज्यादा स्ट्रॉन्गर. इसको फेक नहीं बोलते, इसको अपने आप को जगाना बोलते हैं. ठीक है. ब्रिंग योर पैशन आउट. सबके अंदर पैशन होता है, थोड़ा बाहर निकालो बात करते टाइम. पॉस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. बी पॉजिटिव, बी स्ट्रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, नीतू सोनी की एक फ्रेंड है सायमा अंजुम. ठीक है. और नीतू सोनी ने सोचा कि मैं सायमा अंजुम को बिजनेस के बारे में बताती हूँ. अब सायमा अंजुम इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ नीतू सोनी है, मतलब दो जिस्म एक जान जैसे फ्रेंड्स हैं ये दोनों. लेकिन जब वो सायमा अंजुम के साथ बैठेगी बिजनेस बताने के लिए, तो वो इतनी फॉर्मल हो जाएगी, या तो इतनी इंटेलेक्चुअल दिखेगी समझाते टाइम कि सायमा अंजुम यू आर नथिंग, आई एम एवरीथिंग, व्हाट आई नो यू डोंट नो. या तो वैसे हो जाएंगे, या फिर इतने ज्यादा फॉर्मल हो जाएंगे कि वो जो कनेक्ट बैठना चाहिए सायमा और नीतू में, वो बैठ ही नहीं पाएगा. राइट. आपकी एनर्जी क्या होनी चाहिए पता है. किसी से भी बात करते टाइम आपकी एनर्जी, किसी से भी, अननोन आदमी से भी, मैं तो यहाँ पे दोस्तों की बात कर रहा हूँ, अननोन आदमी से भी जब आप बात करो ना, आपकी एनर्जी वो होनी चाहिए जैसे 4 साल बाद आपका दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त आपसे एयरपोर्ट पे अचानक मिल गया. आप क्या करोगे. आप शायद बात ही नहीं करोगे, आप गले ही मिलते रह जाओगे. एनर्जी कितनी होगी आप दोनों में. राइट. उस एनर्जी से आपको